वेलकम व्यूअर टू आवर न्यू वीडियो ऑफ करंट अफेयर्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस सितंबर अब तक के सबसे बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो अगर इस वीडियो का अच्छा लगा तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम FCI का एग्ज़ाम नियर आ रहा है, वो दिसंबर में आ रहा है, तो उनके लिए अच्छा हेल्पफुल रहेगा आपके दोस्तों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के डिस्कस करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, IIT गुवाहाटी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट्स परम कमरूपा सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी। जो IIT के गुवाहाटी है वहाँ जगह प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार वो परम कमरूपा नामक एक सुपर कंप्यूटर कमरूपा सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी इनॉग्रेट किया है द्रौपदी मुर्मू ने गुवाहाटी में। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैबिनेट अप्रूव्ड PM डिवाइन स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा जो कैबिनेट अप्रूव जो PM डिवाइन नामक एक स्कीम किया गया है, वो किया गया है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए ये स्कीम किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट दोस्तों, आप इसे ज़रूर देख लीजिए। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Times of Higher Education ranking of 2020 has been announced. This year, the Indian Institute of Science, Bangalore has secured the top place among Indian universities. तो हमारा जो इस टाइम्स हायर एजुकेशन का जो रैंकिंग की है 2023 के लिए, हमारा जो IIT जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में है, वो इंडिया की तरफ से टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आया है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि न्यू यूनिवर्सिटी हमारे इंडिया की तरफ से टॉप किया है। ये IIT रुड़की, IIT कानपुर ये सब नहीं किया है, तो ये क्या है। और वर्ल्ड में तो आप जानते ही हैं टॉप 1 to 3 में जो पोजीशन लिया है वो कैम्ब्रिज देन ऑक्सफोर्ड ये इन यूनिवर्सिटी ने लिया है। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये बेंगलोर में ये इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस बेंगलोर ये बेंगलोर में है, ठीक है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इन इंडिया 2022, इंडिया रैंक्स 107th आउट ऑफ 121 कंट्रीज, श्रीलंका रैंक्स 64, नेपाल रैंक्स 81 एंड बांग्लादेश रैंक्स 84 एंड पाकिस्तान रैंक 99, अफगानिस्तान इज 100 एंड चाइना टॉप इन एशिया। तो इसका मतलब है, तो हमारा जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में आया था उनमें इंडिया रैंक किया 107 121 देशों में। बट जो श्रीलंका है, हमारे नेबरिंग देश श्रीलंका नेपाल, इन्होंने भी हमारा देश से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। हमारे नेबरिंग कंट्री में श्रीलंका ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, उन्होंने 64 रैंक किया है। और हमारे एशिया पूरा महाद्वीप में चाइना ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। चाइना ने टॉप 20 पोजीशन में 17 या 16 पोजीशन कंफर्म किया अपना हंगर इंडेक्स में। तो ये हमारे देश का बहुत ही प्रॉब्लम है जो 107th रैंक में आया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो बाकी कंट्री इवन श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, अफगानिस्तान वो भी मीन्स क्लोज है हमारे देश का। अफगानिस्तान तो क्लोज ही है, और भी हमारे श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गए, पाकिस्तान भी। तो देखते हैं मोदी गवर्नमेंट इसके लिए क्या करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के लिए। अब हमारा देश अभी बहुत ऊंचाई स्तर में है। आपको जानते हैं जो इकोनॉमिक टाइम्स है उन्होंने एक रिपोर्ट दिया है कि हमारा देश 2025 तक, हाँ, वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। तो ये भी एक करंट अफेयर्स में आ जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। हाँ, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरी पॉटर के जो अभिनेता है एक्टर रोबी कोल्ट्रेन, वो डाइड एट द एज ऑफ 72। तो वो इसी कुछ दिन आगे वो चल बसे हैं हमारे हैरी पॉटर के एक्टर रोबी कॉल्ट्रेन। तो आप जानते हो कि अगर हैरी पॉटर सीरीज अगर गौर किए हैं तो उनमें जो हैगर्ड रोल के एक कैरेक्टर हैं, उन कैरेक्टर को अपना
चरित्रता करते थे रॉबी कॉल्ट्रेन। तो वो अभी एट द एज ऑफ 72 अब चल बसे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इंटरटेनमेंट की तरफ से अगर क्वेश्चन आपका एग्जाम में इंटरटेनमेंट की तरफ से कोई क्वेश्चन आएगा तो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 परावैशी भारतीय दिवस टू बी हेल्ड इन इंदौर इन जनवरी 2023। तो हमारा जो 17 पराभाषी भारतीय दिवस है वो होने जा रहा है इंदौर में जनवरी 2023 में। तो ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। ये प्रश्न ये अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल लातिफ रशीद इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इराक। तो अगर ये इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा है, जो अब्दुल लातिफ रशीद वो इलेक्ट हो गए हैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इराक। तो ठीक है, तो जल्दी है हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 2022 सेलिब्रेट्स ऑन 15 अक्टूबर। तो ये वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे जो है ये करा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे जो अब्दुल कलाम है, अब्दुल कलाम उनके बर्थडे जो है वो कल था, वो 15 अक्टूबर में। तो उनके बर्थडे में वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे किया जाता है। तो वो 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं जो भी नए हमारे जो व्यूअर्स हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा इस अक्टूबर के मीन्स अक्टूबर 1 अक्टूबर 2 बहुत ही सारे इम्पोर्टेंट डेट्स को मनाया गया है। तो आप अगर उन डेट्स को पढ़ लीजिए। हमारे वीडियो में 2-3 है, और भी है। अगर आपके इंटरव्यू के लिए आप अगर अच्छा समझे तो आप मुझे कमेंट किया, मैं एक दे दूंगा वो सेपरेट वीडियो जो सब डेट्स को लेके बताएगा 1 अक्टूबर से अब तक एकदम। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और उनमें जो बहुत सारे हैं, वर्ल्ड पोस्ट डे, फिर वर्ल्ड अर्थराइटिस डे, फिर वर्ल्ड टीचर्स डे, आई साइट डे। तो बहुत इनका डेट आप रिमेम्बर कर लीजिएगा। और इनका जो टैगलाइन माने इनका जो मोटो है तो इस साल के लिए दिया गया है, तो वो भी आप याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भेल signed an MOU with CIL and NLCIL for coal gasification। जो आप भेल देख रहे हैं इनका फुल फॉर्म है भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। तो हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को मेंटेन रखता है ये भेल हमारे पूरे इंडिया में। तो इन्होंने एक समझौता किया है CIL और NLCIL से, किस लिए? कोल गैसिफिकेशन के लिए। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Minister of Women and Child Development MWCD set to organize a national conference on skilling in non-traditional livelihood for girls. The program is named Betiye Bane Kushal under the banner Beti Bachao Beti Padhao on the occasion of the International Day of the Girl Child on 11th of 2022। तो हमारा जो मिनिस्टर है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के, हमारे जो एक्चुअली मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मेरे आपसे वो स्मृति ईरानी है, अगर नहीं पता श्योर नहीं हो, लेकिन स्मृति ईरानी नहीं होंगे। तो वो जो है ऑर्गेनाइज वो किया है कि नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड फॉर गर्ल्स। तो एक स्कीम उन्होंने किया है जो प्रोग्राम नेम्ड है बेटियां बने कुशल। तो ये स्कीम उन्होंने ये प्रोग्राम अपने दिए हैं, वो जो टैगलाइन है अंडर द बैनर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में ये बेटियां बने कुशल ये प्रोग्राम दिया गया है। और इस प्रोग्राम को जारी किया है हमारे जो ओकेशन है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ऑन 11th अक्टूबर ये दिया गया। तो देखिए आप जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट डेट है, आप नोट करके लीजिए गर्ल चाइल्ड ऑन 11th अक्टूबर। इसका जो दैट मोटो है, थीम है, वो थीम है दैट आवर राइट आवर टाइम आवर राइट। ओके, माई आवर टाइम आवर राइट।
So this is a theme of the girl child on 11th October 2022. तो इस थीम का अगर एक और बार आप चेक कर लीजिएगा, मैं 99% श्योर हूँ यही होगा। आप एक बार फिर भी चेक कर लीजिएगा जो थीम है, आप सभी डेटों के थीम एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजनाथ सिंह इज सेट टू लॉन्च माँ भारती के सपूत वेबसाइट। तो ये अच्छी बात है, राजनाथ सिंह हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, वो लॉन्च किया है माँ भारती के सपूत वेबसाइट। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इंडियन नेवी कंडक्ट्स ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान। तो ये जो हमारा जो ये इंडियन नेवी ने जो किया है ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान, ये क्या है हमारे आंध्र प्रदेश में ये किया है। आंध्र प्रदेश में हमारे काकीनाडा जो डिस्ट्रिक्ट और जो जगह है वहाँ पर किया है ये प्रस्थान नामक एक सिक्योरिटी एक्सरसाइज इंडियन नेवी ने। तो आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंडिया फर्स्ट सिलेंडर लोरिस हैबिट इन करूर डिडिकल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो इंडिया के जो सिलेंडर लोरिस हैबिट है, सिलेंडर लोरिस आप देखेंगे एक प्रजाति के मार्शुपियल है जो पैरों पे रहते हैं। तो वो अगर डिंडुगल जो डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, उनका फर्स्ट इनका हैबिटेट किया गया है इंडिया में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लीजिए आपका एक नया प्रश्न, ये है वर्ल्ड साइंस डे 2022 ऑब्जर्व ऑन 13 अक्टूबर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जो भी डेट्स आप देख रहे हैं इनको जो इन वीडियो में, आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम के लिए। वर्ल्ड साइंस डे 2022 ऑब्जर्व ऑन 13 अक्टूबर, जो इसका जो स्कीम था, जो स्कीम मार्क का जो मोटो था, दैट जो उनका था लव योर आइज। तो उनका था लव योर आइज। ठीक है, लव योर आइज, ये उनका थीम था। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन डिस्कस थ्रो जो कमलप्रीत कौर है वो बैन किया है 3 इयर्स के लिए। कमलप्रीत कौर एक महिला है जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था ओलंपिक में। उन्होंने अपने थ्रो में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया था। उन्होंने ओलंपिक जब हुआ था 2000, अगर ये 22 है तो 21 में हुआ था। हाँ, 21 में जो हुआ था ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, उनमें डिस्कस थ्रो वुमेन कैटेगरी में उन्होंने सेकंड या थर्ड रैंक उन्होंने ट्रायल जो हीट्स है वहाँ पर, वो जो सिलेक्शन राउंड है उन्होंने सिमुलेट किया था सेकंड या थर्ड राउंड, और उन्होंने फाइनल में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया। बजाय वो उन्होंने मेडल नहीं जीता, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। 4th या 5th रैंक आया था उन्होंने फाइनल में। लेकिन उन्होंने जब सिलेक्शन के लिए थ्रो किया था ओलंपिक में, जब वो फाइनल के लिए जो था सिलेक्ट हीट, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, सेकंड या थर्ड पोजीशन उन्होंने ग्रहण किया था। तो अभी इस इंडियन थ्रोअर कमलप्रीत कौर जो फीमेल इंडियन थ्रोअर है वो बैन किए गए हैं फॉर 3 इयर्स। तो बहुत दुखजनक बात है ये। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ओडिशा के जो एमपी हैं अपराजिता सरन जी, वो इलेक्टेड गए हैं टू आईपीयू पैनल। तो एक प्रश्न है जो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे सेलिब्रेट ऑन 14 अक्टूबर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे क्या है? तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे ये है, जो भी स्टैंडर्ड है, जो भी यूनिट्स है ऑफ मेजरमेंट ऑफ दैट टेम्परेचर, जो भी यूनिट्स है जो आप मापते हैं, 1 किलो दूध, 1 किलो चावल, जो भी ये किलो का जो ये स्टैंडर्ड्स है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। तो इनके लिए एक प्राधान्य एक डेट को तैयार किया गया है जो 14 अक्टूबर में पूरे विश्व में स्टैंडर्ड्स डे के नाम पे सेलिब्रेट होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका थीम को जान लीजिए, मुझे अब तक याद नहीं है इसका थीम। अगर मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको अगर इसके लिए वीडियो चाहिए तो मुझे लिखना, ज़रूर बना दूंगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है,
चलिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश जो गवर्नमेंट स्टार्ट्स न्यू स्कीम हिमसद टू हेल्प फार्मर्स। हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नमेंट अभी है तो उन्होंने एक नया स्कीम चालू किया है हिमसद के नाम पे टू हेल्प फार्मर्स इन द सीड्स और इन मनी लोन, उनके लिए हेल्प करने के लिए एक हिमसद नामक एक स्कीम को उत्पत्ति किया है हिमाचल प्रदेश में। आप इसे कैसे रिमेम्बर कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने इसको याद किया है, हिम सद, तो हिम अगर हिम है तो हिमाचल, इसके साथ आप आपको इसका रिजेम्बलेंस करके याद कर सकते हैं। हिमसद यानी हिमाचल, हिम हिम हेरो से हिम। तो इस तरह आप इसको स्कीम को इन स्टेटों की तरह याद कर सकते हैं, हिमसद यानी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो चलिए हमें नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 1983 वर्ल्ड कप हीरो रॉजर बिनी सेट टू रिप्लेस सौरभ गांगुली एज बीसीसीआई प्रेसिडेंट। तो रॉजर जो बिनी साहब है उन्होंने रिप्लेस किया है सौरभ गांगुली को बीसीसीआई प्रेसिडेंट की कुर्सी से। तो अभी ये क्वेश्चन तो है ही, और एक प्रश्न मैं बताना चाहूँगा, एक इन्फॉर्मेशन, जो हमारे एशियन जो क्रिकेट काउंसिल है उनको जो सेक्रेटरी है वो अभी है श्री जय शाह, वो है अभी हमारे एशिया क्रिकेट के सेक्रेटरी। वो हमारे सुपुत्र अमित शाह के सुपुत्र जय शाह है, तो ये भी आपको रिमेम्बर कर सकते। और हमारे जो आईसीसी के अब प्रेसिडेंट है वो है ग्रेग बार्सले, इसमें भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हैदराबाद विन्स वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड एट साउथ कोरिया। तो जो विश्व भर में जो वर्ल्ड ग्रीन सिटी जो अवार्ड होता है उनमें से हैदराबाद को ये अवार्ड दिया गया जो साउथ कोरिया में हेल्ड होता है। तो इंडिया के लिए बहुत एक गर्व की बात है जो ये हैदराबाद सिटी की तरफ से हमारे रिप्रेजेंट किया और उन्होंने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीता। वो जब जो यूरोपियन सिटी को बीट करके, नॉर्थ अमेरिकन सिटी को बीट करके हमारा हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड प्राप्त किया है साउथ कोरिया में। और एक इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहूँगा जो इस रिलेटेड नहीं है, अब आप याद रखना, जो विश्व का सबसे बड़ा जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है एयरबस A380, वो इंडिया में सचराचर लैंड नहीं करता। तो इस साल उसने बेंगलोर के केम्पेगौड़ा नामक एयरपोर्ट में पहली बार लैंड किया है। पहली बार नहीं कहूँगा, एक बार किया था 2007 या 2008 में। इस आप कितने साल में पहली बार उसने लैंड किया है केम्पेगौड़ा बेंगलोर में, केम्पेगौड़ा नामक एयरपोर्ट में। तो ये प्रश्न अब याद रखिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी इसको बट ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है जो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड मिला है हैदराबाद को साउथ कोरिया में। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है महाराष्ट्र मुंबई एयरपोर्ट कम्प्लीटली स्विचेस टू रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये एक अच्छा प्रश्न है, जो मुंबई जो एयरपोर्ट है वो कम्प्लीटली स्विचेस टू रिन्यूएबल एनर्जी। और एक क्वेश्चन, हमारे इंडिया का अगर ये प्रश्न आए, अगर हमारे इंडिया का सबसे पहला 5G मीन्स एनेबल्ड एयरपोर्ट कौन है, तो वो न्यू दिल्ली एयरपोर्ट है। ये आप याद रखना। ठीक है, जो हमारा न्यू दिल्ली का एयरपोर्ट है उसने ये स्थान प्रदान किया है जो यह वर्ल्ड का वर्ल्ड का नहीं, इंडिया का सबसे पहला 5G एनेबल एयरपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ल्ड बैंक एक्सटेंड्स लोन ऑफ 250 मिलियन फॉर साल्ट प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश। तो ये साल्ट और कुछ प्रोजेक्ट नहीं, ये प्रोजेक्ट जस्ट ये याद रखना, ये एजुकेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट है। आंध्र प्रदेश के एजुकेशन इंक्रीज करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने उनका लोन दिया था, तो $250 मिलियन दिए गए थे उनका लोन, उनके एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा करने के लिए, उन्नति करने के लिए। तो वो लोन को एक्सटेंड किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इंडियन नेवी के जो तर्कश जो एक शिप है तर्कश रीचेस साउथ अफ्रीका टू IBASA MAR VI-11। तो ये जो एक नाम है, ये एक आपका एक्सरसाइज है जो बहुत ही विभिन्न देशों के साथ किया जाएगा। एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडिया वहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए तर्कश जो नेवल शिप है उसको लेके गया है।
तो ये जो इंडियन तर्कश है, ये साउथ अफ्रीका जो क्वीन एलिजाबेथ नामक जो पोर्ट है वहाँ पर ये जाकर रुका है, ठीक है। तर्कश के वो तर्कश जो IBSAMR जो मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत सारे देशों के होते हैं, ये मिलिट्री एक्सरसाइज, ये IBSAMR VII, सो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तर्कश शिप को लिया गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनियन मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी हैज अनवील्ड द टोयोटा कोरोला एल्टिस फ्लेक्स फ्यूल कार which has been treated as first its kind pilot project on flexi fuel strong hybrid electric vehicle in India। तो जो हमारे रोड नितिन गडकरी साहब हैं उनके लिए अनवेल किया है टोयोटो कोरोला एल्टिस फ्लेक्स फ्यूल कार जो है उसको अनवेल किया है, विच हैज बीन touted as the first of its kind pilot project on flexi fuel strong hybrid electric vehicles। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हाइब्रिड जो ये कार है टोयोटा कोरोला एल्टिस, इसके लिए टोयोटा को नितिन गडकरी साहब ने ये दिया है, ये एग्रीमेंट दिया है, ठीक है, इंडिया के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हॉलीवुड के एक्टर टॉम क्रूज बिकेम फर्स्ट एक्टर टू इन आउटर स्पेस। तो आप जानते हैं टॉम क्रूज को कौन नहीं पहचानता, वो मशहूर उनके स्टंट के लिए, उनके मूवी के लिए तो पहचाने जाते ही हैं, उनके स्टंट के लिए भी पहचाने जाते हैं। वो फिर भुज खलीफा से लटकना हो या प्लेन में स्टंट करना, तो उन्होंने इस साल एक इतिहास रच दिया है, जिन्होंने वो पहले ऐसे एक्टर हैं जो फिल्म करने जा रहे हैं आउटर स्पेस में, ठीक है। ये एक एंटरटेनमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, IMF स्लैश इंडिया GDP ग्रोथ एट 6.8 फ्रॉम 7 करेंट फाइनेंशियल ईयर। तो ये भी बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्लैश इंडिया का GDP ग्रोथ अभी घट गया है, पहले 7.4 था, अभी 6.8 हो गया है, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, जो हमारे गूगल है, गूगल लॉन्चेस प्ले पॉइंट्स रिवार्ड्स प्रोग्राम इन इंडिया। तो एक प्ले पॉइंट नामक एक रिवार्ड प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इंडिया के लिए, ठीक है, ये गूगल ने लॉन्च किया। ये आपको जस्ट आप याद रखना, ठीक है, ये आ सकता है आपके एग्जाम के लिए, टेक्नोलॉजी की तरफ से आ सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, HM मानिक होम मिनिस्टर अमित शाह अनवेल्स 14 फीट हाई स्टैच्यू ऑफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो अमित शाह ने इनका उद्घाटन किया है 14 फीट हाई स्टैचू जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का है, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर inaugurated a water sports center in the कोलदम बरमाना बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। तो हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर उन्होंने एक नया वाटर स्पोर्ट्स सेंटर लॉन्च किया है जो हिमाचल प्रदेश के कोलदम बरमाना बिलासपुर में है, ठीक है। अशोक लेलैंड IIT मद्रास टाइड अप टू डेवलप हाइब्रिड EVs यूजिंग टर्बाइन टेक। तो हमारे जो अशोक लेलैंड है उन्होंने IIT मद्रास जो है उनके साथ टाई अप किया है डेवलपमेंट के लिए हाइब्रिड EVs। ये हाइब्रिड EVs इलेक्ट्रिक EVs है, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड माने EV एंड हाइब्रिड माने क्या जानते हैं, हाइब्रिड माने यूजिंग टर्बाइन टेक। टर्बाइन टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट, ये टर्बाइन टेक के द्वारा ये हाइब्रिड EVs बनाएंगे अशोक लेलैंड एंड IIT मद्रास, ठीक है। Dr. Temsula Ao passed away at a private hospital in Dimapur. She was 80. Dr. Temsula Ao, who was known as a leading literary voice in the Northeast, was awarded Padma Shri in 2007. तो हमारे जो डॉक्टर तेमसुला एओ है वो नागालैंड के हैं, नागालैंड में एक पोस्ट पे है, मिनिस्टर के पोस्ट में। वो अभी चल बसे पास अवे, ठीक है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दीमापुर में है। तो वो 80 के वर्ष में वो चल बसे। तो वो हमारे पद्मश्री को भी सम्मानित किया गया है 2007 में, ठीक है। एंड वो लीडिंग लिटरेसी वॉइस है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट है इंडिया एंड जापान साइन एन एमयू टू डेवलप साइंटिफिक कोलैबोरेशन फॉर इंडियन आयुर्वेदा। तो ये एमयू जब भी आप प्रश्न में देंगे कि एमयू एक समझौता है, एमयू समझौता की तरफ से एक ले सकते हैं, समझौता है वो साइंटिफिक कोलैबोरेशन। तो इंडिया और जापान ने कोलैबोरेशन किया है इंडियन आयुर्वेदिक को डेवलप करने के लिए, साइंटिफिक डेवलप करने के लिए, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू इनॉग्रेट पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 ऑन 7 अक्टूबर। तो हमारे जो श्री नरेंद्र मोदी साहब है, उन्होंने एक नया दिन उद्घाटन किया, इनॉग्रेट पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 में होगा, अक्टूबर 17 में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगर देख लीजिएगा, ठीक है, ये प्रश्न को GSLV MK32 में commercial foray for launching 36 OneWeb satellites on October 2023। अब ये इम्पोर्टेंट है, जो हमारा जो GSLV Mark 3 इंडिजिनियसली डेवलप लॉन्चिंग व्हीकल है, जिनके साथ चंद्रयान 2 को भी लॉन्च किया गया था, वो अभी कॉमर्शियल भाड़े पे ही लॉन्च किएगा वो 36 लॉन्चिंग 36 वन वे सैटेलाइट्स। तो ये बहुत ही गर्व की बात है इंडियन इसरो को। तो जो ये चंद्रयान के लिए भी लॉन्च किया गया था, वो अक्टूबर 23 ये किया जाएगा। तो एक और प्रश्न है इंडिया को, ये अब एक इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ, सुन लेना अच्छी तरह से। यह है हमारे जो इंडिया में पहले था PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, GSLV गैरोस्कोपिक लॉन्चिंग व्हीकल, और एक नया इंडिजीनियस लॉन्चिंग व्हीकल इसरो बनाने की तरफ है, वो है NSLV, उनका नाम है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। तो अगर ये अब रिमेंबर, NSLV नामक एक और लॉन्चिंग व्हीकल इसरो डेवलप कर रहा है, NSLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है INS जो अरिहंत है, INS अरिहंत कैरीज आउट सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। हमारे जो INS अरिहंत है, उन्होंने सक्सेसफुली जो एक सबमरीन होने की तरफ से वो पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल को सक्सेसफुली लॉन्च कर सकता है, ये प्रमाण किया गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं। तो तेलंगाना के इंट्रोड्यूस किया है, सॉरी गाइस, तो तेलंगाना ने इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट आसारा नामक एक पेंशन एज सेफ्टी नेट टू पुअर। तो आसारा नामक एक पेंशन किया गया है जो सोशल सेफ्टी के लिए जो पुअर है, जो गरीब इंसान लोगों के लिए किया गया आसारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है इंडो US वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम जॉइंट स्टेट में एक्सटेंडेड टिल 2027। तो इंडो माने इंडिया जो और US का जो एक टाई अप था वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम के लिए, उन्होंने जॉइंटली ये किया है, जो स्टेटमेंट दिया है कि वो एक्सटेंड किया गया है 2027 के तक, ठीक है। चाइना सक्सेसफुली लॉन्चेज इट्स फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी। एक क्वेश्चन में एरर आ गया है दोस्तों, जो ये क्वेश्चन जो है ये होगा इन चाइना सक्सेसफुली लॉन्चेज फर्स्ट सोलर एक सैटेलाइट लॉन्च किया है कुफू 1। अब इसको याद रखिएगा, कुफू 1 में नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे स्पेलिंग एक्चुअली कंफर्म नहीं है, मैं उनके साथ स्पेलिंग के लिए, बट मुझे याद है कुफू 1 होगा जो चाइना ने लॉन्च किया है। जो हमारे जो सन यानी सूरज, उनके एटमॉस्फेयर को जानने के लिए वो लॉन्च किया है। सिमिलरली इंडिया ने भी एक सिमिलर मिशन को लॉन्च किया मीन्स नॉट इट विल बी डन, ओके। तो ये इंडिया भी करेगा, उसका मिशन का नाम होगा आदित्य L1, आदित्य L1। ये भी लॉन्च किया जाएगा इंडिया की तरफ से सन की जांचाई करने के लिए, ठीक है। चाइना ने भी किया कुफू 1 और इंडिया भी करेगा और आदित्य L1।
ठीक है। तो दिलीप ट्रॉफी जो 2022 में हुआ था वो जीता गया है तमिलनाडु के से। तमिलनाडु ने दिलीप ट्रॉफी 2022 जीत लिया है, ठीक है। तो ये एक अच्छा प्रश्न है। फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व वाज द सिंघभूम एलिफेंट रिजर्व ऑफ झारखंड। तो झारखंड में नया पहली बार अक्टूबर में ही एक एलिफेंट रिजर्व किया गया है एक्सक्यूज मी, सिंघभूम एलिफेंट रिजर्व झारखंड में किया गया है, ठीक है। सिंघभूम एलिफेंट रिजर्व, अच्छा क्वेश्चन। यंगेस्ट मेडल विनर ऑफ द लास्ट नेशनल गेम इज सौर्यजीत खरे। तो ये मात्र 10 साल के होंगे, जब तक मेरा ज्ञान है वो 10 साल के होंगे, 10 साल के होंगे। उन्होंने यंगेस्ट मेडल जो हमारा नेशनल गेम्स गुजरात में हुआ था उसमें सबसे यंगेस्ट मेडल विनर रहे सौरजीत खरे, ठीक है। ओ एक और व्यूअर से एक दुआ करूंगा, इसको आप एक बात देख लीजिएगा। मैंने 10 साल एक मैं श्योर नहीं हूँ, ये 10 या 11 साल होंगे, ठीक है। इसको आप जानना चाहे तो आप मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा ये कितने साल के हैं, ठीक है। इसके लिस्ट के मैं श्योर नहीं है, ठीक है। ये 10 या 11 साल के ही होंगे जहाँ तक मुझे ज्ञान है। नेक्स्ट प्रश्न है, निकोला मान फर्स्ट नेटिव अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये अक्टूबर में ही हुआ था, अक्टूबर यानी 10 से आप लगा लीजिए अंदाज़ा 10 से 15 अब तक जितने हैं उनमें से ये प्रश्न है। निकोला जो मान है वो फर्स्ट नेटिव अमेरिकन है वुमेन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस। तो ये पहली एक नेटिव अमेरिकन है जिन्होंने महिला नेटिव अमेरिकन है जो एस्ट्रोनॉट बन पाए हैं इन स्पेस के लिए, ठीक है। अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। तो ये समंथा क्रिस्टोफोरिटी फर्स्ट यूरोपियन वुमेन टू कमांड इंटरनेशनल ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। तो समंथा क्रिस्टोफोरिटी जो है ये इटाली के है, ये इटाली के जो फर्स्ट यूरोपियन वुमेन बने हैं टू कमांड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, ठीक है। तो G20 का जो मीटिंग है 2023 विल बी हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में ये हेल्ड जाएगा। और अब जो हो रहा है 2022 में जो हो रहा है ये हो रहा है जकार्ता में, ठीक है। जकार्ता में हो रहा है ये। और उन्होंने इजिप्ट एज अ गेस्ट कंट्री को निमंत्रित किया गया है, इजिप्ट एज अ गेस्ट कंट्री, ठीक है। तो ये पावर जो एक साइबर एक्सरसाइज इंडिया ने किया है, पावर एक्स 2022 नामक एक साइबर एक्सरसाइज इंडिया को परफॉर्म किया गया, पावर एक्स, ठीक है। ये एक अच्छा प्रश्न है। हर्षिका रामचंद्रन वोन द बेस्ट फीमेल प्लेयर, ओके। प्रश्न नंबर 2 बार प्लेयर लिखा है, नहीं होगा, टाइपिंग एरर है। हर्षिका रामचंद्रन वोन द बेस्ट फीमेल प्लेयर और सजन प्रकाश वोन द बेस्ट मेल प्लेयर अवार्ड इन नेशनल गेम्स, ठीक है। ये नेशनल गेम जो गुजरात में हुआ था उसने इन दोनों ने, हर्षिका रामचंद्रन में फीमेल की तरफ से बहुत सारे मेडल जीते और एक हमारे जो सजन प्रकाश है इन्होंने बहुत सारे मेडल जीते, 5 गोल्ड मेडल जीते जब तक मुझे ज्ञान है सजन प्रकाश ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्विसेज वन द नेशनल गेम्स 2022 विद 128 मेडल्स इंक्लूडिंग 61 गोल्ड्स एंड 35 सिल्वर्स एंड 32 ब्रोंज। तो हमारे जो सर्विसेज है उन्होंने नेशनल गेम्स को जो मेडल टैली उसको टॉप किया है। और सेकेंड पोजीशन ग्रहण किया है हमारे महाराष्ट्र ने और थर्ड पोजीशन हरियाणा, ठीक है। ये 3 को आप याद रखिएगा, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पिछले जब एग्ज़ाम हुआ था उनमें क्वेश्चन किया था टॉप 5 मेडल टैली में टॉप 5 कौन थे। तो अगर आप उन्होंने भी देख सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, मैं इनके सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इस नेशनल गेम्स के लिए, ठीक है। तो इन्होंने आप याद रखना, महाराष्ट्र ने फर्स्ट पोजीशन लिया, सर्विसेज ने इनको फर्स्ट जो है वो लिया है। सेकंड क्या है हमारे महाराष्ट्र ने किया है। और थर्ड क्या है हमारे हरियाणा ने। और अगर आप मुझे पूछेंगे वेस्ट बंगाल क्या है, वेस्ट बंगाल का बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस है, ठीक है। उन्होंने
30 पोजीशन यानी 30 पोजीशन नहीं, 30 या 20 पोजीशन उन्होंने सम किया, ठीक है। 30 क्लोज टू 30 या क्लोज टू 20, ठीक है। एम्स इज डेवलपिंग एन AI enabled डिवाइस कॉल्पोस्कोप। तो कॉल्पोस्कोप नामक एक एम्स ने डेवलप किया है AI enabled डिवाइस कॉल्पोस्कोप, ठीक है। तो आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न है जो है, इजराइल एंड लेबनान इन दोनों देश में एक एग्रीमेंट हुआ था, हिस्टोरिक एग्रीमेंट जो है ऑन द मैरीटाइम डिस्प्यूट। सो उनका जो मैरीटाइम डिस्प्यूट है उसके लिए हम उन्होंने एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट किया है, ठीक है, लेबनान और इजराइल ने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है, याद रखेंगे, ठीक है, इन्होंने किया है। तो इस प्रश्न के साथ साथ हमारा ये वीडियो एंड हो चुका है। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट था आप सभी एग्ज़ाम एक्सपीरियंस के लिए। तो देख लीजिएगा, ये हमारे अक्टूबर के टिल नाउ के सबसे बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम इस वीडियो में हमारा ये लाइक का, हाँ, पिछले वीडियो में बहुत सारा आपका ढेर सारा प्यार मिला। तो इस वीडियो के लिए हम लाइव टारगेट हम रखेंगे 20 लाइक्स का, 20 नहीं 15 लाइक्स का हम रखेंगे टारगेट, ठीक है, 5 बनाएंगे। तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के लिए, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।